अस्सलामुअलैकुम। बेटा वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स हैं, उनके फिर एलिमेंट्स हैं। तो हम आज सिर्फ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है ये और सेकंड लेक्चर है। आगाज करते हैं बेटा। बेटा फीचर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या है, ये सिग्निफिकेंस है आपके पास कह लें या फीचर्स हैं। तो फीचर्स में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं, देखिए फीचर्स में हम बेसिकली ये डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, और साथ के साथ उन एलिमेंट्स के कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, फिर आगे जो ग्रुप्स हैं वो किन क्लासेस में डिवाइड हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रुप्स में एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, पीरियड्स में एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हम फिलहाल तो हम बेसिक आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फीचर्स हैं आपके पास, फीचर्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा बेटा 118 एलिमेंट्स का, कि 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द पीरियोडिक टेबल, कि आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो कि ग्रुप्ड हैं, जिनके ग्रुप्स हमने बनाए आज तक, यानी अभी तक जो 118 एलिमेंट्स को हम लेकर चल रहे हैं। होप सो आने वाले वक्तों में कोई ना कोई एलिमेंट दरियाफ्त हो है। 118 elements are grouped in the periodic table in ascending increasing orders of the atomic numbers। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 118 एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप्ड हैं पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से वन बाय वन बढ़ेगा आपके पास अटोमिक नंबर। किस ऑर्डर के लिहाज से? अटोमिक नंबर के लिहाज से। यानी अगर अटोमिक नंबर फर्स्ट का एलिमेंट आपने फर्स्ट पे लिखा है तो उसके बाद आप सेकंड पे 2 वाला लिखेंगे जिसका अटोमिक नंबर 2 होगा, फिर थर्ड पे आप 3 वाला लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन। फिर हम इस तरीके से इसी तरतीब से चलते जाएंगे। इसको कहते हैं असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक नंबर। नेक्स्ट टेलिंग देयर आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स। बेटा यहाँ 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं आपके पास, जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। बेटा हॉरिजॉन्टल कहते हैं आपके पास इस तरह की तरतीब, यानी ये कहलाता है आपके पास x to x, इसको x मान लें, इसको x डैश मान लें। तो अब अगर हम मूव करेंगे y to y, यानी हम इसको अगर y कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं, तो y to y अगर हम मूव करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, x to x मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देयर आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स। हम इन रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। एंड द 18 वर्टिकल कॉलम, हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं कॉल्ड द ग्रुप, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। यानी x to x जो होंगे हम उनको क्या कहेंगे? पीरियड्स। और जो हमारे पास y to y होंगी हम उसको क्या कहेंगे? उनको ग्रुप्स कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। x to x पीरियड, y to y ग्रुप्स। ये बात आप याद रख लें, x to x पीरियड एंड y to y ग्रुप्स, आपको आसानी होगी। है देयर आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड एंड द 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप। जो हमारे पास 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारे पास पीरियड्स कहलाती हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ग्रुप्स की बेटा आगे 2 टाइप्स हैं। टाइप ए कंटेनिंग द 8 ग्रुप्स, जो टाइप ए है, ए टाइप है, उसमें आपके पास 8 ग्रुप हैं, और टाइप बी में आपके पास कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप हैं। टाइप ए में मेरा बेटा आपके पास आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट, जबकि टाइप जो बी है उसमें आपके पास आते हैं ये
ट्रांजिशन मेटल जो कि मेरे ख्याल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी एस एंड पी आपके पास टाइप ए में आ जाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास जो हैं वो टाइप बी में आते हैं। तो एस एंड पी जो एलिमेंट्स हैं, एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप बनते हैं 8 और डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप बनते हैं 10। आगे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पे क्या बताता है, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में एग्जिबिट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स होते हैं वो अमूमन क्या रखते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी क्या मतलब कि देखें वो क्या रखते हैं, सेम आपके पास जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहा है, ग्रुप्स की बात कर रहा है। यानी ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी क्या होती हैं, सिमिलर होती है। नेक्स्ट मेरा बेटा आगे है, हाउएवर दे शो ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो ग्रुप्स हैं उसमें आपके पास ग्रेजुअल चेंज आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन आपके पास जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती रहती हैं ग्रुप्स में। शोन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी देखो शो ग्रेजुअली चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी जो आपके पास जब हम ग्रुप में और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो जैसे ही हम एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करते हैं तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो हमने पीरियोडिक टेबल के सेशन में पढ़ा 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिहाज से बढ़ते रहेंगे इसी तादाद में आपके पास असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे ऑफ द एटॉमिक नंबर। देयर आर द 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स। यहाँ 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो आपके पास पीरियड्स कहलाती हैं। एंड द 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप। जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जो आपके पास ग्रुप्स कहलाते हैं। फिर आगे ग्रुप्स की टाइप ए है और टाइप बी है। टाइप ए में 8 ग्रुप्स हैं और टाइप बी में आपके पास 10 ग्रुप्स हैं। और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप में जो एग्जिबिट करते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जबकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं ग्रेजुअली। नंबर 4 पॉइंट पे आएंगे। नंबर 4 पॉइंट जो है आपके पास, एलिमेंट्स इन द एलिमेंट्स इन द पीरियड शो द ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जैसे जैसे आप जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स में क्या आती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी अगर कोई भी पीरियड है, मिसाल के तौर पर पीरियड 2 है, पीरियड 3 है, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो फिजिकल है प्रॉपर्टीज या आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों की दोनों क्या होंगी, चेंज होंगी। अगला टॉपिक है हमारे पास मेटल एंड द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। बेटा एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड। आपके पास जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के वो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में क्या है, ग्रुप्ड है। तो मेटल्स आर द एलिमेंट, आप मेटल्स की डेफिनेशन, मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। बेटा मेटल्स आपके पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपके पास आसानी से क्या लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और क्या बना दें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना दें, सिंपल पॉजिटिव आयन बना दें। एग्जांपल इसकी मेरा बेटा सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, आगे गोल्ड भी ले सकते हैं आप, कोई भी मेटल आप आगे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। नॉन मेटल्स मेरा बेटा क्या होती है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। जो आपके पास नॉन मेटल हैं वो
ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं आपके पास। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं और नेगेटिव आयन बना सकते हैं। मेटलॉइड्स, बेटा मेटलॉइड्स आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे जो बहुत फेमस मेटलॉइड है वो आपके पास है सिलिकॉन। बेटा मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द सम, सम लिखा हुआ है, सेम लिखना था, which exhibit the same properties, sorry सम ही था मेरा, अच्छा, metalloids are the elements which exhibit the some properties of metal and the some properties of non metal। यानी मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की क्या रखते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं। एग्जांपल इसकी है आपके पास जर्मीनियम है, पोलोनियम है और सिलिकॉन है। वैसे तो आपके पास जो है और भी हैं, जैसे आपके पास बोरोन आ जाता है, इसके बाद आपके पास एंटीमनी है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसी तरह आपके पास और भी हैं, आर्सेनिक है। तो मेटलॉइड्स भी यानी मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। यानी इनके पास दोनों ही की प्रॉपर्टीज होंगी कुछ ना कुछ। एक एक्सपेक्ट से देखेंगे तो आपके पास शायद मेटल की प्रॉपर्टीज शो करे और एक एक्सपेक्ट दूसरे एक्सपेक्ट से देखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास किसकी प्रॉपर्टीज शो करें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करें। तो हमने क्या पढ़ा भाई, मेटल नॉन मेटल। मेटलॉइड्स में सिंपल मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं और क्या बना देते हैं, पॉजिटिव आयन बना देते हैं। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं और क्या बना देते हैं, नेगेटिव आयन बना देते हैं। जबकि मेटलॉइड्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं। एग्जाम्पल इसकी कोई भी मेटल आप दे सकते हैं, नॉन मेटल में क्लोरीन दे दें, सल्फर दे दें, फास्फोरस दे दें। मेटलॉइड में आप जो मैंने लिखी है जर्मीनियम है, पोलोनियम है और सिलिकॉन है, ये बेस्ट एग्जांपल है। बोरोन भी आप लिख सकते हैं। और बस आज के लिए बेटा शायद इतना ही है। हाँ, पीरियोडिक टेबल की हमने आज क्या पढ़े, सिग्निफिकेंस पढ़ ली इसकी। पीरियोडिक टेबल की सिग्निफिकेंस में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स को डिस्कस किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड को हमने डिस्कस किया। तो हमने आज सिर्फ क्या डिस्कस किया, सिंपली जो पीरियोडिक टेबल है उसके फीचर्स को डिस्कस किया और मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर में आपके पास डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।